वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट को जो है उनका कैश लेटर रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट 28 डेज़ में शो होनी चाहिए। स्टूडेंट के ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और स्टूडेंट का टीबी टेस्ट। Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Students Club podcast session where we discuss all about international studies. This is me Anas Chanur from Students Club Faisalabad. तो आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप वीजा प्रोसेस के बारे में कि अगर एक स्टूडेंट इंटरनेशनली एक वीजा अप्लाई करता है तो उससे कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनका उन्हें पता होना चाहिए और वो कैसे उसे कॉप अप कर सकते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं यूके डिपार्टमेंट से मिस किरण रफी। हेलो मिस किरण, कैसे हैं आप नशरा? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मिस किरण, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई फॉर अ वीजा। ओके, वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ स्टूडेंट का जो है कैश कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज जो स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव होता है। इसके अलावा स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट जो है 28 डेज में चोर होनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप होता है बिल्कुल। किसी भी कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करने जी। के लिए। अच्छा, इसके बाद वीजा अप्लाई करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट के रिक्वायर होते हैं वीजा अप्लाई करने के लिए? ओके, वीज़ा अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि स्टूडेंट को जो है उनका कैश लेटर रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसके अलावा स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट 28 डेज में चोर होनी चाहिए। स्टूडेंट के ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उनके मैट्रिक से लेके उनकी जो रीसेंट डिग्री है और इसके अलावा स्टूडेंट की जो है अगर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया हुआ है तो वो प्रोवाइड करेंगे, और स्टूडेंट का टीबी टेस्ट जो यूके स्टडीज़ के लिए मेडिकल रिक्वायर्ड है, और दैट्स इट। अच्छा मिस किरण, एक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो स्टूडेंट का आता है, जो स्टूडेंट एमओआई पे जाते हैं तो उन्हें ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होती है कि अगर हम एमओआई पे एडमिशन कर रहे हैं तो हमारा एम्बेसी का इंटरव्यू आएगा। तो आप क्या कहती हैं इसके बारे में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल एक जो है वो मिथ है। स्टूडेंट को जो है लीड किया जा रहा है कि अगर स्टूडेंट एमओआई पे अप्लाई करता है तो उसका एम्बेसी का इंटरव्यू आता है या उसका यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू जो है वो स्ट्रिक्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एमओआई पे अप्लाई किया और उनका विदाउट इंटरव्यू जो है वीज़ा आया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये बिल्कुल एक टोटली मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट के माइंड में बिल्कुल होती है। ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो आ जाती है, जो स्टूडेंट का एक और मेन कंसर्न होता है वीजा फी। जी। कि वीजा फी आपको किस टाइम पे करनी होती है, कितनी पे करनी होती है, किस यानी यूके के लिए कितनी होती है, तो वो उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताओ। अच्छा, जब हम स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट के सबसे पहले पेमेंट्स आती हैं। उनका एक हमने एप्लीकेशन ड्राफ्ट बनाना होता है। स्टूडेंट की सारी जो है पोर्टल पे हमने उनकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो फ़ीस पेमेंट का है, ठीक है। अगर हम एम्बेसी फ़ीस की बात करें तो वो 490 पाउंड्स थी, ठीक है। अब 9 अप्रैल से ये थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है 524 पाउंड्स। और इसके अलावा स्टूडेंट ने अपनी जो है 1 साल की आईएचएस पे करके जानी होती है। अगर स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहा है यूके, दैट इज़ 1164 पाउंड्स। तो ये आईएचएस टोटल फीस है। आईएचएस का थोड़ा स्टूडेंट को बता दें कि ये हेल्थ इंश्योरेंस होती है व्हाटएवर। अच्छा, आईएचएस जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस फीस है जो स्टूडेंट अपने मेडिकल के लिए एडवांस पे करके जाता है यूके से, सॉरी पाकिस्तान से। और जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। और ये कोर्स के ड्यूरेशन के टाइम तक होती है? जी, like, बिल्कुल। अगर मास्टर्स के लिए 1 साल का है तो, या बैचलर्स के लिए भी आपको फिर उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल, बिल्कुल। बैचलर्स 3 इयर्स का है यूके में, एज़ यू नो, और मास्टर्स 1 साल का है। अच्छा मिस किरण, वैसे तो यूके का मोस्ट प्रोबेबली होता है कि एम्बेसी इंटरव्यू नहीं होता, बट एम्बेसी यूजुअली कॉल कर लेती है। अगर तो स्टूडेंट को कैसे एम्बेसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उसे माइंड में रखनी चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिससे उन्हें अवॉइड करना चाहिए? ओके, फर्स्टली हम बात करते हैं कि स्टूडेंट का एम्बेसी इंटरव्यू आता ही क्यों है, ठीक है। अगर स्टूडेंट का स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस केस में आ जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर 5 साल से ज़्यादा है, 10 साल का है, 15 इयर्स का है, और इसके अलावा अगर स्टूडेंट ने जो है अपने उनका कोई रिफ्यूज़ल है प्रीवियस से, यूके से है, यूएस से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी अदर कंट्री से है, या फिर रेयर केसेस में आता है, ठीक है। ये कुछ केसेस हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट का इंटरव्यू आ जाता है तो स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर होना चाहिए कि उनको ईच एंड एवरीथिंग का नॉलेज होना चाहिए कि उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में, उनका कोर्स, उनके मॉड्यूल्स, कोर्स का फीस स्ट्रक्चर, कि उन्होंने कितना इनिशियली पे किया है पाकिस्तान से, रिमेनिंग कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, उनको स्कॉलरशिप कितनी मिली है, और उसके अलावा
स्टूडेंट को जो है अपनी वो यूके क्यों चूज़ कर रहे हैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए। तो जो उनके आंसर्स हैं वो सैटिस्फैक्टरी होने चाहिए, तो उनका जो है वो एप्लीकेशन आउटकम जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो पास कर जाता है। इजीली पास कर बिल्कुल। सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जब हम यूके के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट कितनी ड्यूरेशन में स्टूडेंट का वीजा आ जाता है? स्टैंडर्ड टाइम क्या है? अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम जो है एक एम्बेसी का टर्नओवर टाइम एप्लीकेशन का, दैट इज़ 15 डेज़, ठीक है? 15 वर्किंग डेज़। अगर स्टूडेंट जो है स्टैंडर्ड पे अप्लाई करता है तो विदिन 2 डेज़ और विदिन अ वीक भी आ जाता है। हमारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया है। अच्छा, आपने बात की स्टैंडर्ड पे वीजा अप्लाई करना। एक चीज और जो मोस्टली स्टूडेंट्स आज करते हैं, प्रायोरिटी पे वीजा अप्लाई करना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आपके अकॉर्डिंग कौन सा वीजा बेस्ट रहता है? अगर स्टूडेंट कौन सा, आप क्या सजेस्ट करती हैं स्टूडेंट को? अच्छा, ऐसा है कि अगर स्टूडेंट की इनटेक बिल्कुल कोर्स स्टार्ट डेट से वो कुछ टाइम पहले अप्लाई करता है, 10 डेज़, 15 डेज़ या 20 डेज़ पहले बिफोर अप्लाई करता है वीज़ा, तो हम रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स प्रायोरिटी पे करें, ठीक है? क्योंकि उनका कोर्स स्टार्ट डेट बिल्कुल करीब होती है। अदरवाइज़ हम स्टूडेंट का जो है वो स्टैंडर्ड ही अप्लाई करते हैं वीज़ा, क्योंकि विदिन अ वीक और 10 डेज़, 15 डेज़ में वीज़ा आ जाता है और स्टूडेंट के जो है £500 एम्बेसी फ़ीस जो है प्रायोरिटी वीज़ा की, वो भी बच जाती है। मतलब स्टैंडर्ड टाइम भी अगर स्टूडेंट के पास टाइम है तो वो इजीली अप्लाई बिल्कुल, कर देते हैं। बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा मिस किरण, लास्ट पे ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स गलतियां, मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनका वीजा रिफ्यूजल आ जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट यूजुअली करते हैं जिसकी वजह से उनके वीजाज में प्रॉब्लम आती है? अच्छा, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है, वो ये है कि अगर उन्होंने अपना कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, फॉर इंस्टेंस उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लेटर फेक अपलोड किया है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि स्टूडेंट जो है अपना फेक जो उनका एक्सपीरियंस लेटर है वो प्रोवाइड कर देते हैं, अगर उनका 3 इयर्स से अबव स्टडी गैप है, और इस केस में वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है क्योंकि एम्बेसी जो है वो ईच एंड एवरीथिंग की जो है वो चेक करती है कि अगर ये जेन्युइन है। और सेकेंडली जो स्टूडेंट ने अपने फाइनेंशियल प्रूफ्स शो किए होते हैं, बैंक स्टेटमेंट, वो वेरीफाई करती है एम्बेसी, तो वो जेन्युइन नहीं होते, तो उस केस में वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है। दैट्स इट। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए तो बिल्कुल, स्टूडेंट इजीली करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट पे स्टूडेंट्स क्लब की सर्विसेज के बारे में आप हमें बताएं। अगर एक स्टूडेंट वीजा अप्लाई करता है तो आप लोग उसके बिहाफ पे करते हैं, उसका सारा प्रोसेस, उसकी हेल्प आउट करते हैं, आप लोग क्या स्टूडेंट को बेनिफिट देते हैं इसमें? अच्छा, ऐसा है कि हमारे थ्रू जितने भी स्टूडेंट प्रोसीड करते हैं उनका कैसा आ जाता है, तो हम स्टूडेंट को जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, ठीक है? ओके, उनको कैसे उन्होंने एप्लीकेशन ड्राफ्ट बनाना है, उनको गाइडेंस प्रॉपर दी जाती है, लेकिन अपना वीज़ा जो है फाइल खुद करता है स्टूडेंट, अपनी पेमेंट्स खुद करता है, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उनको प्रॉपर जो है गाइडलाइन दी जाती है। ओके, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच मिस किरण फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू आपने काफी नशा। काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इन चीजों के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल। होप उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये पॉडकास्ट एक अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने बात की वीजा प्रोसेस के बारे में, उन मिस्टेक्स के बारे में जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।